अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से सेफ़ और खुश होंगे। खुशामदीद मेरे व्लॉग आवर लाइफ इन शारजाह में। आज है अरफे का दिन और ईद के लिए मैं जो तैयारी करती हूँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ईद उल अज़हा में होती है क़ुरबानी के साथ ही ख़्याल आता है कि ये सारी ईद ना खाने पकाने और पकवान की ही होती है। तो जब पकवान की बात आ गई तो हरा मसाला और गरम मसाला तो चाहिए ही चाहिए। ये तो कॉमन है, सभी कहते हैं, लेकिन मौसम गर्मा और सरमा के लिए हरा धनिया को मैं डिफरेंट तरीक़े से स्टोर करती हूँ, रख लेती हूँ। गर्मा में देखिए इस तरह से मैं टिश्यू को गीला कर ऊपर और नीचे रखती हूँ और दरमियान में रखती हूँ हरा धनिया। इस तरह से रखने से हरा धनिया गीला रहता है और ये ताज़ा भी रहता है। अब आता है पुदीने को भी मैं सेम इसी तरह रखती हूँ, लेकिन हरा धनिया को मैं छांट लेती हूँ, यानी उसके पत्ते और बहुत ही कौली डंडियाँ रखती हूँ। लेकिन ये पुदीने को मैं इसी तरह से रख देती हूँ, इसके टहनियों के साथ, इसके डालियों के साथ ही। बस इसमें से मैं जो ख़राब पत्ते होते हैं बस उसी को निकाल लेती हूँ। टहनियों के साथ अगर पुदीना रखते हैं तो ये ज़्यादा दिन टिकता है, जल्दी ख़राब नहीं होता। और रही कवर्स में या फिर एक बॉक्स में रखने की बात, तो मैं ईद और दावत करनी होती है या फिर आम दिनों में जब मुझे फ्रिज में कम जगह की ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं यहाँ पर इस तरह से ही कवर्स में रख लेती हूँ। इससे जगह सेफ़ हो जाती है और दूसरी चीज़ें रखने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से रखने से हरा धनिया और पुदीना सेफ़ हो जाता है और जगह भी सेफ़ हो जाती है। मौसम गर्मा में ना नींबू में रस ज़्यादा नहीं निकलता है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि गर्म पानी में ना थोड़ी देर नींबू रख देती हूँ तो वो थोड़े से जूसी हो जाते हैं और इसका रस अच्छे से निकल आता है। इसके लिए ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, बस नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है। अगर पानी ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो नींबू पक जाएगा और इसका रस का मज़ा सही नहीं होगा। और इस तरह करने से बहुत ही, देखिए, इस तरह से जूसी हो जाता है और इसका रस अच्छे से निकल आता है। थर्ड नंबर पर आती है तली हुई प्याज, जिसे बरिस्ता भी कहते हैं। इसे भी तलकर मैं थोड़ी सी रख लेती हूँ। ये ईद में मसरूफ़ियत ज़्यादा होती है ना, तो ऐसे चीज़ें तैयार हो जाएं तो जल्द से कोई ना कोई चीज़ बना ले सकते हैं, जैसे ख़ौरमा है या फिर बिरयानी है। आसानी के साथ साथ टाइम भी सेव हो जाता है, जल्दी पकवान हो जाता है, तो हम ज़्यादा देर किचन में नहीं रहेंगे और जल्दी काम निपट जाएगा और हम भी ईद अच्छे से मना पाएंगे। ये तो बहुत ही काम आता है ईद में। देखिए, जब गोश्त हम साफ़ करते हैं तो अपनी बड़े दरांती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हम वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं और वो मिलने भी कम हो गई है। इससे मुश्किल हो रही है कि हम गोश्त किस तरह से साफ़ करें। तो देखिए, हम कैंची की मदद से भी गोश्त साफ़ कर सकते हैं और आसानी से भी हो जाएगा। मुझे कैंची से तो बहुत आसानी हो जाती है। आप कबाब भी, यानी सूखे कबाब भी इससे काट सकते हैं, यानी कबाब बनाने में आसानी हो जाती है। यहाँ पर हमें क़ुरबानी बाहर देनी होती है, बाहर देकर घर लाया जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर इस तरह से बड़े कवर लेने पड़ते हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर बांटने के लिए कवर्स रख लिए हैं और सेव करने के लिए। अब आते हैं गरम मसाले की तरफ। मैंने यहाँ पर लिया है शाज़ीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी चकला और तेज़पत्ता, और इसको पीस कर सेव कर लिया है। और इस तरह से मैंने ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर कर भी रख लिया है।
और लास्ट में जी छुरियों को और जो कैंची मैं इस्तेमाल करती हूँ सब्ज़ी काटने और दूसरे कामों के लिए और गोश्त साफ़ करने के लिए, तो इसको भी मैं तेज़ कर लेती हूँ इस तरह से। आलू पे नमक डाला है और इसके बाद मैं इसे छुरियों पर और कैंची पर इस तरह से रगड़ूंगी। इससे ये साफ़ भी हो जाते हैं और तेज़ भी हो जाते हैं, अच्छे से तेज़ हो जाते हैं। वीक में एक बार इस तरह से करेंगे ना तो ये तेज़ रहेंगे। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि नए मामू से नकटे मामू अच्छे, तो इस तरह से ये भी इस पर दुरुस्त जमता है। एक के बाद दिगरे मैंने कैंची और छुरियों को इसी तरह से क्लीन कर लिया और तेज़ कर लिया। इसके बाद मैंने फ़ाइल पर इस तरह से लगड़ा तो ये और अच्छे से तेज़ हो गए। छुरियों को इस तरह से मैंने एल्युमिनियम फ़ॉइल पे लगड़ा और कैंची को इससे काटा तो कैंची भी ऐसे ही तेज़ हो गई। और ये था जी मेरा व्लॉग ईद उल अज़हा की तैयारी के साथ। ईद की तैयारी, ईद की खुशी तो बहुत सारी है, लेकिन अभी मैं इतनी ही आपसे शेयर कर रही हूँ। तो दुआओं में याद रखिए, आज अरफात का दिन है यहाँ यूएई में, और इंडिया में तो होगा कल। दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, नई रेसिपी, नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। लेती हूँ इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हर आने वाली नागहानी आफ़तों, बीमारियों और मुसीबतों से महफूज रखे और हमारे साथ खैर का मामिला करे। आमीन सुम्मा आमीन। एडवांस में सबको ईद मुबारक। दुआ है अनमोल तोहफ़ा, इसे सब में बांटें। दुआ दें, दुआ लें। अल्लाह हाफ़िज़।